मीन राशि वालों का 2023 का साल क्या कुछ खास लेकर के आ रहा है, क्या आ रहा है आपके 2023 के साल में बदलाव, चलिए जानते हैं। मीन राशि की अगर हम बात करें तो एक खासियत इनमें ज़रूर होती है। छोटी छोटी बातों पे इनको खुशी हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे ये परेशान हो जाते हैं। कहीं कहीं ये आशावादी हो जाते हैं, यानी सोचते हैं ये काम हमारा फटाफट से हो जाएगा। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अरे ये काम तो हुआ ही नहीं, जिस वजह से इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपने मीन राशि का सिंबल भी अगर देखा होगा तो पानी और दो मछलियां हैं, और मछलियां कितनी चंचल होती हैं आप समझ सकते हैं, हाथ में आप पकड़ नहीं सकते। ठीक उसी तरह मीन राशि के जातकों का स्वभाव भी होता है बहुत ही चंचल। मगर वहीं पे अगर हम बात करें यही चंचलता से क्या आप इस वर्ष अपने जीवन में बदलाव लेकर के आ पाएंगे, चलिए जानते हैं। बात करते हैं आपके सबसे पहले व्यवसाय और नौकरी की। तो व्यवसाय और नौकरी के लिए ये वर्ष थोड़ा सा चुनौतियां ज़रूर लेकर के आएगा, मगर आपकी मेहनत की वजह से आपको चुनौतियों का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी व्यवसाय में आपको लाभ होगा, मगर आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तभी जाकर के लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं धैर्य बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि अंतिम में जब साल का अंत होगा, यानी अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक के समय पर, तभी जाकर के आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। आपको नौकरी उसी टाइम पे मिलेगी। हो सकता है आप इस समय पे नौकरी ना हो, आप निराश हो रहे हो, पूरा साल निकल गया, कैसा ये साल आया, नौकरी ही नहीं मिल रही, मगर यकीन माने धैर्य रखने से आपके सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की, आपके विवाहित जीवन की, आपके रिश्तों की। तो ये साल थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में रह सकता है। हो सकता है कि आपके पारिवारिक जीवन में कलह रहे, मगर आपको आराम से, नम्रता से अपने परिवार वालों से बात करने की आवश्यकता है। आप इस समय पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग में लगेंगे तो आप उसमें खुद ही फंस सकते हैं और अपनों को भी निराश कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा सीधी बात, साफ बात करने की, तभी आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। संतान पक्ष में ध्यान रखने की अधिक आवश्यकता है। संतान का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, संतान का कोई कार्य बिगड़ सकता है। अगर आपकी संतान 18 वर्ष से 25 वर्ष तक की आयु की है तो इस दौरान उनकी पढ़ाई का और उनकी सोशल लाइफ का ज़रूर ध्यान रख के चलिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें छात्रों की, तो जो छात्र लॉ सेक्टर से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं, जस्टिस से जुड़ रहे हैं, उनके लिए ये साल बेहद ही खास रह सकता है। इसके अलावा जो लोग टीचिंग से या बैंकिंग सेक्टर से जुड़ रहे हैं या उनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये साल काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। आपकी मेहनत का परिणाम ज़रूर मिलेगा। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो बहुत लंबे समय से सोच रहे थे एसएससी यूपीएससी कब क्लियर होगा, 5 साल 10 साल हो गए मगर क्लियर ही नहीं हो पा रहा, तो ये साल मीन राशि के छात्रों के लिए काफ़ी हद तक अच्छा रह सकता है। अब अगर बात करें आप लोगों के धन की और स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, मगर इस साल जो है आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुरुआती दौर में जब गोचर होगा शनि का 17 जनवरी को, तब से लेकर के और अक्टूबर तक, जब तक कि राहु का गोचर नहीं हो जाता तब तक 30 अक्टूबर तक आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद जब राहु का गोचर होगा तो आपके स्वास्थ्य में आपको अपने आप ही आराम पड़ना शुरू हो जाएगा। यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि दर्द हो रहा है, कहीं पे चोट लगी है और उसका दर्द हो रहा है, उसका आपको कितनी भी आपने दवाई कर ली, आपने दवाई खा ली, रिपोर्ट्स कर ली, टेस्ट करा लिए, मगर उसका आपको नहीं रिएक्शन मिल रहा है, मगर वो अक्टूबर के बाद आपको सडनली ऐसा लगेगा ये क्या चमत्कार हुआ जिसकी वजह से आप तुरंत ठीक हो गए, तो वो चमत्कार जो है राहु ही लेकर के आएगा 30 अक्टूबर को आपके लिए। इसीलिए स्वास्थ्य का शुरुआती साल में ध्यान ज़रूर रख करके चलिए। इसके अलावा धन की अगर हम बात करें, धन की स्थिति थोड़ी सी आपकी जो है बेहतर होगी अगस्त के बाद से, यानी अक्टूबर के बाद से स्थिति काफ़ी हद तक सुधार आ जाएगा, मगर अगस्त के बाद से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। मगर जो ये पहले 8 महीने होंगे, इस दौरान आपको धन को संभाल करके रखने की आवश्यकता है। धन को लेकर के चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए अनावश्यक धन से खर्चा करने से बचें।
वहीं पर अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे या आपके परिवार में कोई आपसे बड़ा सदस्य आयु में इन्वेस्ट करना चाह रहा था, तो उनके लिए ये साल काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है, जो वो धन में निवेश कर सकते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो वाहन हो, चाहे वो किसी भी तरह से गोल्ड ज्वेलरी या किसी अन्य तरह की ज्वेलरी से रिलेटेड हो। तो ये निवेश करना काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा, मगर आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है, मगर आप इन सब चीज़ों का जो है लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब इस वर्ष आपको क्या कुछ खास उपाय करने हैं। आपके राशि स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति आपके जीवन में सुधार ज़रूर लेकर के आएंगे इस वर्ष, इसीलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि हर बृहस्पतिवार आप जो है पीली वस्तुओं का दान करें। अब पीली वस्तु का कैसे दान करेंगे, क्योंकि हर एक पीली वस्तु का दान नहीं किया जाता है। आप केवल जो है पीले पुष्प जो है मंदिर में दान करें, या पीले पुष्प का जो पौधा है वो मंदिर में लगा दें, बहुत लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा हल्दी बृहस्पतिवार को ज़रूर खरीद करके लेके आएं। घर से बाहर निकलते समय या किसी इम्पॉर्टेंट काम पे जाते समय हल्दी या फिर केसर का तिलक माथे पर करके ज़रूर जाएं। भगवान विष्णु जी को पीला चंदन ज़रूर अर्पित करें, और संभव हो तो हर एकादशी पर आप जो हैं भगवान विष्णु जी को चंदन का इत्र और पीला चंदन, पीले वस्त्र ज़रूर अर्पित करें इस वर्ष। वैसे तो हर साल करना चाहिए, हर बार करना चाहिए, मगर आपके लिए इस वर्ष ये करना बहुत ही बेहतर रहेगा, आपको खुशियाँ लेकर के आएगा।